बागियों का बिगुल। निर्दलियों का जलवा, सियासी अखाड़े में तगड़ा तूफान। चुनावी मैदान में नए समीकरण। राजस्थान में 84 और देवली उनियारा विधानसभा सीट पर महामुकाबले का रण सज चुका है और इस बार निर्दलियों और बागियों ने कांग्रेस और बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं। इस बार राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपनी कमर कस ली है। राजस्थान में होने वाले 7 विधानसभा सीटों को लेकर इस बार आरएलपी और बीएपी के अलावा भी निर्दलीय उम्मीदवारों ने कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के लिए तमाम मुश्किलें खड़ी कर दी है। जहां अगर 84 की बात की जाए तो बागियों ने राजकुमार रॉय जैसे बड़े दिग्गज नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने देवली उनियारा में कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर धावा बोल दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान के सियासी रण में कौन होगा जो इन तमाम 7 सीटों पर विधानसभा तक की सीढ़ियां चढ़ पाता है। उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। देवेंद्र जी से बात हुई है और चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। विश्वविद्यालय साथी है, आज मजबूती में लड़ाई लड़ रहा है, उन्होंने खूब बधाई दिया और जेद भी जरूरत पड़ी बिल्कुल सहयोग करा। प्रचार के लिए जाने वाले बिल्कुल सहयोग करा और बढ़िया तरीके में करा। निश्चित रूप में मीना मेरे सब छात्र राजनीति में निकल रहा है यहाँ, और छात्र राजनीति में कोई निकले, कोई युवा अगर धरातल में मेहनत करे तो निश्चित रूप में मीना वहाँ बड़ी हमारी शुभकामना हमेशा दी। नरेश मेरा छोटा भाई है और नरेश को मजबूत करना, देवली उनियारा से चुनाव लड़ा नरेश और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नरेश को पूरा समर्थन करती है और मैं खुद नरेश के लिए वोट की अपील करना देवली उनियारा आऊंगा। 13 नवंबर को राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है, लेकिन टिकट बंटवारे के बाद बगावत की लहर ने कांग्रेस और बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। जहां बीजेपी ने अपने बागियों को किसी तरह से शांत कराया, तो वहीं कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा ने देवली उनियारा से निर्दलीय पर्चा दाखिल करके पार्टी में भूचाल ला दिया है। लेकिन ये कहानी यही नहीं थमती। कहा जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी, जो शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक है, उन्होंने निर्दलियों को समर्थन देने के संकेत देकर राजस्थान में चुनावी बवंडर को और तेज कर दिया है। भाटी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो 84 और देवली उनियारा में निर्दलियों के लिए वे चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। 84 सीट पर भाटी ने आदिवासी पार्टी के समर्थन की संभावनाएं जताई, तो वहीं देवली उनियारा में नरेश मीणा के लिए साफ कहा कि अगर नरेश मीणा समर्थन मांगेंगे तो हम उनके साथ खड़े हैं। देवेंद्र जी से बात हुई है और चुनाव प्रचार के लिए आएंगे, मेरा सहयोग करेंगे। विश्वविद्यालय साथी है, आज मजबूती में लड़ाई लड़ रहा है, उन्होंने खूब बधाई दिया और जेद भी जरूरत पड़ी बिल्कुल सहयोग करा। प्रचार के लिए जाने वाले बिल्कुल सहयोग करा और बढ़िया तरीके में करा। निश्चित रूप में मीना मेरे सब छात्र राजनीति में निकल रहा है यहाँ, और छात्र राजनीति में कोई निकले, कोई युवा अगर धरातल में मेहनत करे तो निश्चित रूप में मीना वहाँ बड़ी हमारी शुभकामना हमेशा दी। और मजेदार मोड़ तो तब आया जब 5 पांडवों का पोस्टर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें नरेश मीणा को हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रॉय, रविंद्र सिंह भाटी और चंद्रशेखर आजाद के साथ दिखाया गया। ये पोस्टर सीधे संदेश दे रहे हैं कि अब निर्दलियों की धमक को हल्के में लेना भारी पड़ने वाला है। हाँ, नरेश मेरा छोटा भाई है और नरेश को मजबूत करना, देवली उनियारा से चुनाव लड़ा नरेश और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नरेश को पूरा समर्थन करती है और मैं खुद नरेश के लिए वोट की अपील करना देवली उनियारा आऊंगा। वहीं आरएलपी सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि वह नरेश मीणा के साथ प्रचार प्रसार में जुटेंगे और वोट की अपील करेंगे। बेनीवाल का ये बयान बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति पर सीधा वार कर रहा है और ये चुनावी समीकरणों को पूरी तरह से बदल सकता है। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी के नए समीकरण बन रहे हैं, लेकिन कौन किसके साथ जाएगा और कौन किसके साथ नहीं जाएगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर तय है कि राजस्थान में इन निर्दलियों की राजनीतिक तूफान से बीजेपी और कांग्रेस जैसे बड़े दलों में चुनावी नैया डूबती हुई नजर आ रही है। सवाल ये भी है कि कई निर्दलीय गठबंधन आने वाले वक्त में राजनीतिक भूचाल की कोई नई दस्तक तो नहीं दे रहा है। 13 नवंबर को राजस्थान के अंदर वोटिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले चुनावी ड्रामे में और कितने ट्विस्ट आते हैं ये देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा।
राजधानी जयपुर से फैक्ट इंडिया ब्यूरो के साथ राहुल जांगिड़।